हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पैसे नहीं दे रखे, क्या वस्तुओं की संख्या दे रखी है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये दे रखा है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में हमको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो 50 वस्तुएं जो दे रखी है ना, इसको रखो। 50 वस्तुओं की संख्या दे रखी, पैसे तो दे नहीं रखे हैं, यानी 50 वस्तुओं को बेच के जो पैसा आएगा ना, जितने में हमने 50 वस्तुएं खरीदी उतना पैसा जो 10 वस्तुओं को बेच के आ जाएगा। ठीक है, तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। तो सीधा सीधा देख रहा है, 50 वस्तुएं हमने जितने में खरीदी उतना 10 वस्तुएं बेच के यानी 10 वस्तुएं विक्रय करके उतना पैसा आ जाएगा, तो हमको लाभ होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 50 माइनस 10, ये 10 वस्तुओं की संख्या, जो 50 वस्तुओं की संख्या। ठीक है, इसी 10 को रखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे हम 100 का। ठीक है, 50 में से 10 गया 40, नीचे कितना 10 गुणा 100, 10 से 40 को हमने काटा 4 बार, 4 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400%। यानी कि इस वाले सौदे में उसको क्या हो जाएगा, 400% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, एक व्यक्ति ने 2 टेबल 1050 रुपये प्रति टेबल की दर से बेची, यानी एक टेबल 1050 की बेची और दूसरी भी 1050 की बेची। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसको 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, हमको ये बताना है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों में आपको पता होना चाहिए, इस टाइप क्वेश्चनों में होती है हानि, तो इसमें निकालेंगे हम हानि प्रतिशत। अब देखो इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसका देखो जो सूत्र बन जाता है x² / 100, ये इसका सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या 1050 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, फिर दूसरी भी 1050 रुपये बेच रहा है, तो एक को उसको क्या है 10% लाभ हो रहा है, दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। तो इसमें प्रतिशत दोनों के समान है, तो x की जगह पे हम प्रतिशत रख देंगे, यानी कि 10 और स्क्वायर बटे 100। और जो 1050 दे रखा है इससे हमको मतलब नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो 10 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना है 100, 100 से आप 100 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कुल सौदे में उसको क्या 1% की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1% की हानि हो जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। मान के चलो ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, इसको हम कितने 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो देखो वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 20% की हानि होती है। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो 1200 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या 20% की हानि हो रही है, तो ये 20% हानि के बाद ये 1200 रुपये वो क्या है 80% के बराबर है। 1200 रुपये जो है ना ये 80% के बराबर है। हमको करना क्या है, 20% की हानि होती है ना, 20% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अब इस वस्तु को हमको 20% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, हमको ये बताना है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सीधा सीधा 20% का लाभ दिखाना है, तो इसका 120 का कर दो गुणा और इस वाले 80 का दे दो भाग। ठीक है, 40 से इसको 2 बार काटा, 40 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से हम इसको काटेंगे 600 बार और 600 गुणा 3 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1800। यानी कि इस वस्तु को आप 1800 रुपये में बेच दोगे तो कितना 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का लाभ। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अपने सामान पर जो क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसके बाद वह ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो 40% क्रय मूल्य पर 40% मूल्य अंकित करेगा, उसके बाद 10% का वो छूट देगा, तो उसको लाभ ही होगा। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। इसके लिए हमारा ये सूत्र बन जाता है डायरेक्ट, वो हम देखो डायरेक्ट इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको क्या 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये 40 को प्लस में रखो, छूट कितने की दे रहा है 10% की, तो इस 10 को कर दो माइनस में। ठीक है, तो अब सेम उसी तरीके से यहाँ लगाओ प्लस, ये 40 गुणा माइनस के 10/100। ठीक है, ये हो गया। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है,
40 में से 10 जाएगा, क्यों 40 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30। अब देखो 4 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 4 और ये क्या प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, तो यानी ये कितना हो जाएगा माइनस के 4। कितना हो जाएगा माइनस के 4, यानी 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 26% का उसको क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में उसको क्या 26% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, इसको इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 10 घड़ी का क्रय मूल्य 16 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने में हम 10 घड़ी खरीद रहे हैं ना, जितने पैसों में, उतना पैसा जो है 16 घड़ी बेचने के बाद आता है। तो सीधा सीधा देख रहा है, हम मान के चलो 10 घड़ी 100 रुपये की खरीद ली और 16 घड़ी जो है वो 16 घड़ी बेचने के बाद 100 रुपये आ रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है हानि हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या है इसमें क्या बताना है, देखो यदि 10 घड़ी का क्रय मूल्य 16 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा, हमको ये बतानी है। क्या बतानी है, हानि प्रतिशत हमको बतानी है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो 16 जो घड़ी दे रखी है ना, इसको हम मानेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि 16 माइनस जो पहली जो 10 घड़ी दे रखी है उसको माइनस करेंगे, और ये 16 जो दे रखा है इसको नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे हम 100 का। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं दे रखे हैं, घड़ी की जो संख्या दे रखी है इनको ही हम संख्या मान के क्रय विक्रय मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6/16 गुणा 100। ठीक है, 4 से 16 को काटा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 2 से इसको 2 बार काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 25 गुणा 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 75। नीचे कितना है 2, 2 से हम 75 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 37.5% की उसको क्या होगी हानि, इस टाइप क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, उसको 37.5% की क्या होगी हानि होगी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रमेश एक वस्तु 460 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। मान के चलो ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, इसकी कीमत अभी जो है कितनी 100% है। ठीक है, इसकी कीमत हमको अभी पता नहीं है, इसकी कीमत क्या है 100% है, लेकिन रमेश ने इसको कितना 460 रुपये में बेच दिया और उसने लाभ कितना कमाया 15% का। तो इस 15 को इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि अभी जो 460 रुपये जो है वो कितने 115% है। 115% बराबर 460 इस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि वो 460 रुपये बेचकर क्या 15% का लाभ कमा रहा है। किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 15% का लाभ कमा रहा है, तो अभी ये 460 रुपये हैं वो कितने 115% के बराबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो, 20% का लाभ तो वस्तु पर ही तो कमाएगा, पहले 15% का लाभ कमाया था 115, 20% का लाभ कमाएगा तो 120। ठीक है, तो यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। तो हम सीधा सीधा इसको कैसे निकालेंगे, 20% का लाभ दिखाना तो इसको करेंगे 120 से गुणा और इस वाले 115 से दे देंगे भाग। 120 का गुणा कर देंगे क्योंकि 20% का लाभ हमको दिखाना, 115 का दे देंगे भाग। 115 से हमने इसको काटा कितनी बार 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और 12 चौक 48, 120 का गुणा 4 में कर देंगे, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये में इस वाली वस्तु को बेच देंगे तो कितना हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20% का लाभ। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और क्वेश्चनों के साथ। ओके।